चलिए स्टार्ट कीजिए बच्चों। अब हम प्रॉपर्टी 8 की चर्चा करते हैं। प्रॉपर्टी 8 क्या कहता है, देखिए प्रॉपर्टी 8 कहता है सबसे पहले कि अगर सर्कल विथ फोकल डिस्टेंस एज अ डायमीटर, अगर हम फोकल डिस्टेंस को डायमीटर मान ले और हम सर्कल ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा। अगर हम फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान लेते हैं तो वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है। बच्चों ये हम पहला ये प्रॉपर्टी तो पढ़ चुके हैं, बट चलिए हम रिपीट करते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चा कि हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया। चलिए हम प्रॉपर्टी ए और प्रॉपर्टी बी को यहाँ पे चर्चा करेंगे। हमने दूसरा कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया बच्चा, सही है। अब हम एक पैराबोला बनाते हैं बच्चा। हम क्या करते हैं, एक पैराबोला बनाते हैं, सही है। और हम इसके लिए भी एक पैराबोला बना रहे हैं बच्चों, सही है। इसके लिए भी एक पैराबोला बना रहे हैं बच्चों। उसने बोला कि अगर हम मान लीजिए ये मेरा फोकस है, पहला प्रॉपर्टी कहता है कि फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान लिया जाए, सही है। फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान ले और हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो ये जो सर्कल है ना, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगी, सही। अच्छा ये सर्कल सही बना नहीं, बट प्रॉपर्टी यही कहता है, आप सही बना लेना। दूसरा, अगर हम फोकल कॉर्ड को, सही है, फोकल कॉर्ड को अगर डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करे तो ये सर्कल डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगी। बच्चा किसको टच करेगी, ये सर्कल डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगी। ये जो लाइन है हमारी, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। तो हमारी पहला प्रॉपर्टी क्या कहता था बच्चों, प्रॉपर्टी 8 में, कि अगर हम फोकल डिस्टेंस, सही, अगर हम फोकल डिस्टेंस को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगी। अगर हम फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करें तो वो डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगी। बच्चा ये दोनों प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए।